प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे और साथ ही साथ इन गर्मी की छुट्टी में अपनी पढ़ाई में भी लगातार जुटे होंगे। निश्चित रूप से जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ये आप लगातार कंपटीशन एग्ज़ाम में या बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इस गर्मी की छुट्टी में, जो आपके पास मई और जून महीने का कीमती समय है, इस समय का सदुपयोग कराने के लिए मैं भी आपके साथ लगातार प्रयासरत हूं। और कक्षा 6 से लेकर के आगे 12वीं कक्षा तक और आगे की कॉलेज या कंपटीशन एग्ज़ाम को सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको 0 से लेकर के कॉलेज लेवल तक की और बोर्ड कक्षाओं में ऐसे आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 0 से लेकर के और 12th तक आने वाली ग्रामर जो इंग्लिश में आती है उससे रिलेटेड सारे डाउट और पूरी ग्रामर पढ़ाने के लिए संकल्पित हूँ। इसी कड़ी में अभी तक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज जो चालू की है उसके अंतर्गत नाउन से संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको बताया नाउन की डिफिनीसन, 3 प्रकार की डिफिनीसन बताया और काइंड्स ऑफ नाउन। साथ ही दूसरे वीडियो मैंने आपको नाउन एंड नंबर का जो कनेक्शन है उसके बारे में बताया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो समझाया। इसके बाद तीसरे वीडियो मैंने आपको बताया था कि नाउन एंड जेंडर का क्या संबंध है और किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आज चौथा वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय मानपुर से बाहर हूँ और मेरे पास जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर बोर्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर भी विद्यार्थियों के स्टडी में व्यवधान न आए, इसलिए मैं रफ पेन में ही आपको लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यह नाउन से संबंधित वीडियो नंबर 4 है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूं कि कैमरा स्थायी नहीं हो सकता, हिलेगा भी और शायद आपको ब्लर भी दिखाई दे, फिर भी कोशिश करता हूं। तो आज मैं आपको नाउन से रिलेटेड वीडियो नंबर 4 में इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको रफ पेन में ही समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप अच्छे समझेंगे तो समझ में आएगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। इस मतलब अनकाउंटेबल नाउन का हमें कहाँ यूज करना है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। यदि ये नियम हमारे दिमाग में बैठ जाएं तो हम हर प्रकार के प्रश्नों का आंसर परीक्षा में दे सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या है आपको बता दूं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। बहुत से विद्यार्थी जो अनकाउंटेबल नाउन न पढ़े होंगे तो उनको मालूम ही नहीं होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो बता देता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, वह संज्ञा जिसे हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग हमें सिंगुलर फॉर्म अर्थात एक वचन में ही करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है मनी, मनी का मनीज नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज द प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि प्लूरल के रूप में अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जा सकता, उसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। तो समझ में आ गई बात? क्या आई पहले रूल में कि अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाएगा। दूसरा रूल है इनडेफिनिट आर्टिकल्स एन इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। जो अनकाउंटेबल नाउन होगी मैं आपको बताता हूँ, जैसे वाटर है, हेयर है, ठीक है, इनके पहले हमें इनडेफिनिट जो आर्टिकल हैं एन उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स एन कौन है? तो आपको बताता हूँ, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक डिफिनिट आर्टिकल जिसमें द आता है, उसको हम निश्चित बोलते हैं, निश्चित आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनिश्चित आर्टिकल एन। जैसे कोई लड़का जा रहा है, अगर हम उसको बोल रहे हैं ए बॉय, तो वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है कि कौन सा लड़का जा रहा है। लेकिन अगर हम उसी को द बॉय बोल दें तो वो निश्चित लड़का फिर बन जाए, क्योंकि उसको मालूम है हमको कि वही लड़का जा रहा है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स एन का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जा सकता। अगर हम उपयोग करेंगे तो वह गलत माना जाएगा। फिर आते हैं रूल 3 की ओर। रूल 3 क्या है? दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। ध्यान रखेंगे, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद
प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा डू एज डायरेक्टेड में या ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कंपटीशन के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वर्तमान में, या बोर्ड कक्षाओं में फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आता है ग्रामेटिकल पोर्शन में, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये जो 3rd नंबर का रूल है, बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। क्यों? ये रूल उनको पता नहीं रहता। तो क्या रूल है? दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन दी हुई हो और उसके बाद वर्ब हमको भरना हो फिल इन द ब्लैंक्स में, तो प्लूरल वर्ब का चयन कभी भी ना करें, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही वहाँ पर भरें। ये हो गया रूल 3। रूल 4 क्या है? मच आर सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी भी यदि अनकाउंटेबल नाउन दिया है और उसके पहले हमें मच या मैनी को भरना हो, तो हमेशा आप मच का चयन करें, ना कि मैनी का चयन करें। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में जब बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे थोड़ी सी नासमझी की वजह से यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये चारों रूल बहुत ही उपयोगी हैं, जीवन भर उपयोगी हैं। जब तक आप पढ़ाई से संबंधित कार्यों में लगे रहेंगे, ये हर समय आपके लिए उपयोगी हैं। तो ध्यान रखिए कि किस तरह से ये चारों रूल हैं। लगातार इसको 3-4 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये बन जाएंगे। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ एक्सरसाइज आपको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।